वह है स्तुति के योग्य परमेश्वर। जी हाँ, हमारे परमेश्वर जो है वह स्तुति के योग्य है, वह महान, अनुग्रहकारी, दयालु। और आज आप और मैं यहाँ सही सलामत बैठे हैं, इसका ये चिन्ह है कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए, वह इज़राइल का भी ना सोने ना ऊँघने वाला परमेश्वर, और उसी प्रकार से वह हमारा भी उद्धार करता भी है। आज जब हम इस टॉपिक को लेते हैं, वर्शिप, आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर, तो इसकी एक हिस्ट्री है जो कि मैंने जब इस पे थोड़ी सी रिसर्च करी, जब प्रभु ने मेरे मन में डाला, तो ये बात और ये हिस्ट्री सामने आई कि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले अपने स्वर्गदूतों को हमारे से पहले बनाया, और वह स्वर्गदूत बिना रुके बिना थके वह परमेश्वर की महिमा में पवित्र 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 स्वर्ग परमेश्वर, शक्तिमान पिता परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, ये कहते थे, और वह परमेश्वर की सदा स्तुति करते रहते थे। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 वचन में हम ये देखते हैं, 4 प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, क्योंकि वह ही आदर के योग्य है। और आज भी हम यही देखते हैं, हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं उन सब एंजल्स के समान जो वहाँ पे बिना थके बिना रुके प्रभु में ये उसकी आराधना करते जाते थे, और प्रभु इससे प्रसन्न होता है क्योंकि वह इस योग्य भी है और वह इन सब ये सब उसे भाता भी है। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो यह सब स्वर्ग का 1/3 हिस्सा, जिसका प्रमुख ये गाने बजाने वाला, और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की जो हमने आयत पढ़ी उसमें यह कहते रहते थे, अर्थात वे कह रहे हैं, वे एक गीत के रूप में इसे नहीं गा रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग ने अपना गीत जो है वह क्यों खो दिया, क्योंकि जो स्वर्ग के जो प्रधान गाने बजा रहा था वह था शैतान, और शैतान के 1/3 हिस्सा स्वर्ग की एक बड़ी प्रजा में थे। और जब उसने घमंड से प्रफुल्लित होकर खुद को परमेश्वर के ऊपर समझा, घमंड की अपने आंखें देख, और वह घमंड से भर गया, और जब उसे फॉलन एंजल, जब उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तब स्वर्ग ने एक तरीके से अपना जो गीत है वह खो दिया। और वह एक बड़ा कारण है। हम देखते हैं अय्यूब 38 उसकी 7वीं आयत में हमें ये देखने को मिलता है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और हम जानते हैं कि बाइबल में भोर का तारा किससे संबोधित किया गया है। भोर का तारा, जी हाँ, शैतान से संबोधित किया गया है। शैतान को बाइबल भोर का तारा कहती है। और यहाँ पे भोर के तारे अर्थात उसकी सारी प्रजा जो 1/3 एक तिहाई हिस्सा था, उस सब को इस शैतान की जो फॉलन एंजल्स हैं उस कैटेगरी में डाला गया है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह भी एक रीज़न था कि परमेश्वर दाऊद राजा से प्रसन्न थे और वह उसे बहुत प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि दाऊद भी गाने बजाने में निपुण था, वह भी अपनी हाँप बजाता था, और जब जब वह हाँप बजाता था तब परमेश्वर की आत्मा जो शाऊल को दी गई थी, जो शाऊल राजा को परेशान करती थी, वह आत्मा उतर जाती थी, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और उसके गीतों को गाता था। हम देखते हैं 1 शमूएल 18 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। ये दाऊद के विषय में कहा गया। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ से भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं इसे ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेदकर भीत में घुस जाएगा, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा हमेशा प्रभु की नबूवत में लीन रहता था, गाने बजाने में लवलीन रहता था, और यहाँ पर जितने भी दुष्ट आत्मा उसके आसपास थी वह उस पर प्रबल न होने पाई। हालेलुया, आमीन। वह परमेश्वर की में इतना लीन था कि उसके ऊपर कोई भी जो की बुरी आत्मा और कोई भी दुष्ट आत्मा उस पर कभी उस पर प्रहार ही नहीं करने पाई। वह दोनों बार हट गया उनके सामने से, और वह उसके प्राणों की रक्षा करी। किसने? परमेश्वर के उस मधुर संगीत ने।
उसने, हम देखते हैं दाऊद की लाइफ में, उसने प्रधान गाने वाले, बजाने वाले को नियुक्त किया। उसने अनेकों प्रकार के प्रभु की महिमा के लिए गीत रचे, जैसे आज भी हम गाते हैं। और उसने आराधना की शुरुआत करी, वर्ड एंड वर्शिप की शुरुआत करी। और पुराने समय में हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसा नहीं था। यदि हम हिस्ट्री में जाए तो पहला गीत कब लिखा गया? पहला गीत जो है वह मूसा के द्वारा लिखा गया था। उसने, मूसा, निर्गमन 15 अध्याय के पहले आयत में हम ये देखते हैं, जब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। और हम देखते हैं कि जब आगे चल के हमें एक और जो एक जन है, एक स्त्री ने परमेश्वर के लिए गीत गाया और वह उसी के में नाचती भी गई। हम देखते हैं निर्गमन 15 अध्याय 20वें आयत में लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नामक नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई और उसके पीछे हो ली। और मरियम उन सब के साथ यह टेक लगाई गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। सोचिए, उस कल्पना कीजिए उस समय में जहाँ पुराने नियम में जहाँ स्त्रियों पर बहुत बंदिशें रहती थी, और वहाँ पर भी एक स्त्री, मरियम नामक स्त्री जो हारून की बहन थी, वह डफ बजाते हुई, गाती हुई, नाचती हुई प्रभु के नाम को ले रही है। और कई स्त्रियां जो उसके पीछे हो रही हैं, और वह सब के सब आनंद से गा रही है परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की, वह महाप्रतापी ठहरा है। और वह उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रही है अपने गीतों से, और कि वह उसने उस लाल समुद्र में घोड़ों समेत उस सारे फिरौन की प्रजा को उसने मार गिराया और हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है। उस स्त्री की तरह हमें आज यहाँ पे हम अपनी प्रचार के लिए और गीतों के जरिए अपनी सेवकाई के लिए एक यहाँ पे उद्देश्य मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। शमूएल, दूसरा शमूएल 6:16 आयत में लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की को में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझे चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के ठहराया है, उसके सम्मुख इसी प्रकार और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा किए वे भी तेरा आदर मान करेंगे। और यहाँ पे हमें एक दृष्टांत मिलता है, जब वाचा का संदूक इज़राइल में आया था, उसके यरूशलेम में आया था, वह नाच रहा था, वह कूद रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और वहाँ पे खड़ी हुई उसकी पत्नी जो है मिकाएल, जो शाऊल की बेटी थी, वह उसे तुच्छ जान रही थी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा में नाच रहा था, कूद रहा था, जबकि वह एक राजा था। और दाऊद उसे समझाता है, उसे कहता है कि जिसने ये सब ऐशो आराम जो हमें दिया है, मैं उसी के लिए नहीं करूँगा, तो आखिर मेरी ये गद्दी और ये सब व्यर्थ ही है। और यहोवा के सम्मुख इस प्रकार, अर्थात उसने वह एक राजा के इतने बड़े पदवी पे था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को नीच बनाया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर जिसने उसे उस योग्य बनाया है, वह उससे भी अधिक आदर के योग्य है। और उसने उससे कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा नीच बनूंगा, ताकि मैं परमेश्वर की जो दृष्टि है उसमें और बढ़ूं और भी अधिक महान किया जाऊं। और दाऊद राजा के जीवन से आज हम क्या सीखते हैं? आज दाऊद राजा के जीवन से हम यह सीखते हैं कि हमारा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। दाऊद जो था वो एक प्रोफेशनल सिंगर और प्रोफेशनल डांसर नहीं था। इस बात को जब मैं बोलती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक किस्सा आता है। एक भैया थे जिन्होंने जब वो प्रभु के लिए गीत गाना चाहते थे, और उन्होंने कई लोगों के सामने ये गीत उन्हें एज अ ऑडिशन के तौर पर सुनाया। और उन लोगों ने उनसे कहा, जो गाना चाहते थे, कि तुम नहीं गा सकते, तुम छोड़ दो ये गाना, तुमसे नहीं हो पाएगा। और उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ऐसा लिया कि उन्होंने जाते जाते वक्त यह कहा कि अब मैं फिर कभी नहीं गाऊंगा। और आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किसके लिए गा रहे हैं। क्या हम उन लोगों को प्लीज़ करने के लिए गा रहे हैं जिनके सामने हमें जज करा जा रहा है? क्या हम उन्हें दिखाने के लिए आज प्रभु के महिमा को गा रहे हैं?
और उन्होंने इतने बड़े जो शब्द कहे कि अब मैं फिर कभी नहीं गाऊंगा। और आज हमें ये देखने, एक युवा होने के नाते हम जानते हैं कि प्रेशर क्या, पीयर प्रेशर क्या होता है, किस एक ग्रुप में हमें कैसे ट्रीट किया जाता है, हम सब जानते हैं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि युवाएं जो है वे ज़्यादातर डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे को दिखाने के लिए और बढ़ने के लिए गाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण दाऊद है। दाऊद राजा ने अपने को नीच बनाया। किस लिए? ताकि प्रभु की महिमा हो। और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसी को दिखाना नहीं था, उसका उद्देश्य था प्रभु की महिमा करना। और बाइबल में हमें यही बताती है कि तुम चाहे उठो खाओ जो भी करो, उससे परमेश्वर की महिमा हो, ना कि किसी जन की और ना ही किसी की राय की, किसी के पर्सपेक्टिव की। लेकिन हमारी बोली से, हमारी गीतों से, हमारी आवाज़ जैसी भी हो, परमेश्वर के सामने वह हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। और उसका जो दृष्टि है वह हमारे मनों की ओर लगी रहती है। और यदि हम अपनी गवाह से ज़्यादा अपने दिल को संवारें तो क्या ही भली बात होगी, और क्या ही परमेश्वर की दृष्टि में भली बात होगी। परमेश्वर एक स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आमीन। और वह पृथ्वी पर जब भी उनको अपनी स्तुति गान करना होता है तो वह पृथ्वी के ऊपर अपने कान लगाता है और वह हमारे गीतों को सुनता है, हमारे मन की भावनाओं को जानता है। और एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पे समझ आती है कि शैतान जो भोर के तारे थे, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि शैतान जो था वह एक परमेश्वर की एक गाने बजाने का प्रमुख था। और जब वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसने क्या किया? उसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे। और यदि हम किसी पक्के बाल वाले इंसान को आज की जनरेशन के कितने कोई भी गीत उठा के सुनाओ तो वह यही कहेगा कि यह बकवास है, क्योंकि वह जानते हैं कि असली गीत का महत्व क्या होता है और वह क्या होता है। और इसीलिए आज शैतान हमारी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा हावी है, क्योंकि वह स्वयं ही गाने बजाने का प्रमुख ठहरा हुआ था जब वह स्वर्ग में था। और इसलिए आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर को अपनी स्तुति और वह जब अपनी कान जो है वह पृथ्वी की ओर लगाता है, कि जब हम उसकी स्तुति नहीं बल्कि उन गीतों को सुन रहे हैं जहाँ पे शैतान हमें सुनाना चाहता है, तो सोचिए उस परमेश्वर पर उसे कैसा लगता होगा। और हमें भी आज ये अवेयर हो जाने की ज़रूरत है कि किन गीतों को हम सुन रहे हैं और किन माध्यमों से हमारी क्या प्रभु की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है। और हम देखते हैं कि बाइबल में भी ऐसा बहुत बार लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को परखो, अवेयर हो। और आज हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं, न्याय का दिन निकट है और हम कदम कदम पे भरमाए जा रहे हैं। कदम कदम पे शैतान हमें एक फाड़ खाने वाले सींग के समान हम इस सेध में बैठा है कि कब मैं इसे फाड़ खाऊं। और आज हमें बहुत डरते और थरथराते हुए उसकी स्तुति, महिमा, आराधना और बोलने की ज़रूरत है। और बाइबल में बताती है जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि व्यवस्था विवरण में हमें पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 21 आयत में लिखा है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े और महत्व के और भयानक काम किए जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, हमने परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग्स को, आश्चर्य काम, भयानक काम जो उसने हमारे जीवन में किया है, देखा है, उस पर मन लगा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 20वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, यहोवा के लिए गीत गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मी के हाथ से बचाता है। वह हमारा रक्षक है, वह हमारी ढाल है। भजन करता हमें बताता है 75 की पहली आयत में, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। और हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं तो वह उसकी महिमा होती है, क्योंकि वह स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और हमारे प्रचार से, हमारी टेस्टमनी से उसी की महिमा होती है। तो हम क्यों अपने मुंह को बंद रखें, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए उससे आश्चर्य कामों को हम प्रकट करें,
ताकि उसकी महिमा होए। मैन भजन 29-25 आयत में लिखा है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नेमिया 9:6 आयत में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है। आमीन। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उस सब के गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया, सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे दंडवत करती है। और जब स्वर्ग की वे समस्त सेना प्रभु ईश्वर को दंडवत करती है, तब हम मनुष्य क्यों बहाने ढूंढते हैं और क्यों परमेश्वर की महिमा से रहित होने, भरमाए जाने के उसमें आते हैं? क्यों हम भरमाए जाते हैं? जब हमें भी आज अपने मनों को इस तरीके से, इस क्वारंटाइन इस तरीके से तैयार करना है कि परमेश्वर के न्याय के दिन हम उसकी एक महिमा स्तुति के पात्र ठहरे, ना कि एक शर्मिंदगी के पात्र। जब यीशु मसीह हमसे कहने वाले हो सके, वेल डन, पर यीशु मसीह हमसे ये ना हो करने वाले हो सके कि तुमने इतनी गीत गाए, इतनी भक्ति की, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बल्कि हमें आज इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, इस तरीके से अपने मनों को तैयार करना है कि यीशु मसीह के सामने हम कहने वाले हो सके कि हे प्रभु, हम आपके बेटे बेटियां हैं। और वह हमें जानने वाले हो सके, क्योंकि सब जानते हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड खुद को मानते हैं कि वी नो जीसस। लेकिन आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, डज जीसस नो अस? क्या यीशु मसीह हमें जानते हैं? भजन संहिता 86 9 से 10 आयत में लिखा है, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला केवल तू ही परमेश्वर है। यस लॉर्ड। पहला इतिहास 16 अध्याय 23 आयत में लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन किए गए उद्धारों का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रतिदिन अर्थात हमारे जीवन, हर एक जीवन के दिन को हम परमेश्वर के एक जीवित ज्योति है, और हमें हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो कभी ना सोने और कभी ना ऊँघने वाला परमेश्वर है। हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, अन्य जातियों में उसकी महिमा का, और देश देश के लोगों में उससे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। यदि आज हम एक ग्रुप में बैठे हों जहाँ पे अन्य जाति हो, तो शायद हम हिचकिचाएं, शायद हम नाम न लेना चाहें, और उसके गानों को गाने की तो दूर की बात है। लेकिन वचन हमें बताता है कि इतने सामर्थ्य बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वह सब देख रहा है और न्याय के दिन हमारे कामों के अनुसार वह हमें प्रतिफल देगा। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति की अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थानों में सामर्थ और आनंद है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर, और हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद कहें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। समस्त प्रजा कहे आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ वही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही जीवता परमेश्वर है, और बाकी सब दिखता सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पत्थर काठ ही है। और परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि वह हमसे प्रेम करता है, वह हमसे प्रेम करता है, और वह वाचा बांधी कि वह अनंत के आगे भी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वह हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक,
क्योंकि सिर्फ वही परमेश्वर है जिसकी ओर आज हमें दृष्टि करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिन और समय बुरे हैं और हम कदम कदम पे भरमाए जा रहे हैं। हमें अपने स्तुति करने की ज़रूरत है। कहाँ से? अपने हृदय से, ना कि केवल अपने मुंह अपनी आवाज़ों से, लेकिन अपने हृदयों से। दिलों को जांचने वाला हमारे प्रभु के सामने हमें दिल से गाना है और दिल से उसकी महिमा करनी है। क्यों? जिससे उसकी महिमा हो और अन्य जाति लोग उसकी महिमा को, पराक्रम के कामों को देख सके और प्रभु की महिमा हो इनमें। आज हमें एक चुनाव करने की आवश्यकता है संसारिकता और आत्मिकता में। जिस तरीके के गाने हम सुनते हैं, जिस तरीके की वर्शिप हम करते हैं, वह एक दिखावे की वर्शिप ना हो, लेकिन परमेश्वर को उसे प्रसन्न करने वाली वर्शिप हो, उसे महिमा देने वाली वर्शिप हो। यशायाह भविष्यवक्ता में वह हमें कहता है, यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर रहता है, पर यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और आज हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम किसकी महिमा कर रहे हैं अपने गीतों से, किस वचनों को गाकर, किन पंक्तियों को गाकर हम किसकी आज महिमा कर रहे हैं। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि ताकि और बाइबल हमें और भी आगे बताती है। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुआई में लगे रहो। अर्थात अच्छे काम करने से हमारे परमेश्वर, जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसकी महिमा होती है। और वर्शिप बाय डीड्स, ये सबसे उत्तम रास्ता है परमेश्वर की महिमा करने का। पहला कुरिन्थियों उसके 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और मंदिर क्या होता है? मंदिर एक आराधना का स्थल होता है, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है। और परमेश्वर स्वयं हमसे कहते हैं कि हम परमेश्वर की एक आराधना का मंदिर है, जहाँ पे हमारे शरीर से उसकी आराधना होनी चाहिए और हमारे कामों से भी। पहला कुरिन्थियों 10 उसके 31 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, न परमेश्वर की कलीसिया के लिए होकर या ठोकर का कारण बने। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। प्रेरित पौलुस हमसे यह कहते हैं कि तुम्हें किसको अपना आइडल बनाने की ज़रूरत है। आज तुम किसको आइडलाइज कर रहे हो, किसकी महिमा कर रहे हो। और वह हमसे ये कहते हैं कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ और तुम मेरी चाल चलो, तो मुझे मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैंने अपने जीवन में दिया है। पहला कुरिन्थियों 14:15 में लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। और आज के लिए यह वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिलेटेबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें अवेयर होने के लिए कहते हैं कि मैं आत्मा से तो गा रहा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि पे चल रही है कि मैं क्या गा रहा हूँ। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मन धोखा देने वाला है, लेकिन बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान जो है वह बुद्धि में समाता है। और इसलिए आत्मा और बुद्धि से यदि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो उसकी स्तुति होगी, क्योंकि वह स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परम परमेश्वर है। इफिसियों का 1:6 आयत में लिखा है कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। वह उसे मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए द्वारा हमारे मिरास को बनाया है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अर्थात मसीह में जो हमें दिया गया है, उस अनुग्रह के कारण, जो एक जीवन जो हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर यदि विश्वास रखते हैं तो हमें वह अनंत जीवन जो है वह हमें मिल सकता है।
उसकी भी स्तुति हो। हम यीशु मसीह की आज स्तुति करें, आराधना करें सिर्फ और सिर्फ उसी की, क्योंकि वह हमारे जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वही एक रास्ता है हमें उस अवधि ज़िंदगी में प्रवेश करने का, जिसका वर्णन जो है परमेश्वर करते हैं, जो हमेशा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। वह कभी नहीं चाहते कि उसकी प्रिय क्रिएशन जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया है वह नर्क में जाए, उस आग और गंधक की झील में जाए जिसे कभी मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं। उसने वैसा शैतान और उसके फॉलन एंजल्स के लिए बनाया था, और वह कभी नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, और इसलिए वह हमें उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और हम उसकी आज महिमा करने में, स्तुति करने में दिखावा और नहीं करते हैं। तो यह बात हमारे लिए आज एक ठोकर का कारण न बने। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इब्रानियों 13:15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा के लिए चढ़ाया करें। आमीन। तो आप सभी को इस वचन के जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, उससे आपको परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो और आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद।